हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिनार क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CHE9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ड्रॉ अ सीमेटिक डायग्राम ऑफ कंप्लीट मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को डिफाइन करना है और यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन है उसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर आपको बताना है। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको चैप्टर 9 के अंदर मिल जाएगा। आप अपनी इग्नू की बुक में से इनके सभी के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबके चैप्टर नंबर बता रखे हैं, आप आसानी से उन्हें फाइंड आउट करके और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल गिविंग 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच क्लास। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूल के साइज़ के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट के दो दो एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। तो इनके आपको एग्जांपल्स भी यहाँ पे बताने हैं और जो इसका आंसर है वो आपको चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे पूछ रखा है, ATP इज कंसिडर्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और इसका आंसर आपको चैप्टर 8 के अंदर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी जो डिटेल है इस वाले टॉपिक की वो आपको चैप्टर 6 के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी इग्नू की बुक में से इस वाले आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इनके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड, राइट द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडोन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है जेनेटिक कोड क्या होते हैं और इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडोन्स के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और ये वाला जो आपका टॉपिक है ये चैप्टर 14 के अंदर आपको मिल जाएगा। चैप्टर 14 जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैक ऑपेरेंट वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चैप्टर 14 का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वाले चैप्टर को अगर हो सके तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर आपसे पूछ रखा है यहाँ पे, हाउ डिड हर्सी चेस कंक्लूड दैट DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो हर्सी चेस एक साइंटिस्ट थे, उनको किस तरीके से पता था, उन्हें कैसे पता था कि DNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक। तो इसका जो आंसर है आप 2017 के क्वेश्चन पेपर में से देख सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से इसका आंसर देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस यूजिंग लैकोपेरिन एज एन एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने ये बताया आपको, लैकोपेरिन वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो आंसर है वो आपको चैप्टर 14 के अंदर मिल जाएगा। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 12 के अंदर मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें आपसे पूछ रखा है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होती हैं डाइग्लिसिन में, और 2 पेप्टाइड बॉन्ड का आपको नाम बताना है और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आपको बतानी है। और इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 5 के अंदर ये पूरा टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, तो इसे आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो आने वाला जो डायग्राम है उसकी भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो आपको ये जो टॉपिक है ये देखने को मिलेगा आपको चैप्टर 12 के अंदर।
आपकी इग्नू की बुक में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे आपसे पूछ रखा है यहाँ पे, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको चैप्टर 16 के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 पर आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, व्हाट आर फैटी एसिड्स, humans can convert glucose into fatty acid but can't convert fatty acids into glucose, explain why। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, और इंसान जो होते हैं यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके ग्लूकोज को तो फैटी एसिड में बदल सकते हैं, लेकिन फैटी एसिड को ग्लूकोज में क्यों नहीं बदल पाते, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 3 और 11 के अंदर मिल जाएगा। फैटी एसिड वाला जो आंसर है वो आपको चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगा, और बाकी का जो आंसर है वो आपको चैप्टर 11 के अंदर मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, गिव एन एग्जांपल। तो इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 9 के अंदर मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 पर आपसे पूछा है, हाउ इज pyruvate डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गिव द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ DNA, व्हाई इज DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे आपको वाटसन-क्रिक मॉडल जो है DNA का, उसके फीचर्स बताने हैं, और DNA रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 4 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ Vmax एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ Vmax, ठीक है। तो Vmax आपका क्या होता है, और जो सिग्निफिकेंस है Vmax की वो आपको यहाँ पे बतानी है, और ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर 6 के अंदर, एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, हाउ इज़ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। और ये जो आंसर है ये आपका चैप्टर 15 में से आप लोग देख सकते हैं इसको, या फिर अपने 2017 के क्वेश्चन पेपर में से भी आप इस वाले आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 पर आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, ड्रॉ द ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व्स ऑफ मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व्स जो हैं मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के, उनको ड्रॉ करके बताना है और एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन। तो आप लोगों को इनकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से लर्न करनी है। तो ये वाला जो आंसर है ये आपका चैप्टर 5 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपको चैप्टर 5 के अंदर मिल जाएंगे, आप इन्हें अच्छी तरीके से वहाँ से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ TCA साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल क्या होती है और उसको एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपको चैप्टर 19 के अंदर मिल जाएगा, और इसकी जो साइकिल है वो भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 19 के अंदर मिल जाएगा, और ये जो साइकिल है ये आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भी आपसे डायग्राम बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से इस वाले आंसर को प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेबल टॉपिक्स हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे अगर आपसे डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा तो कभी शॉर्ट नोट, तो कभी इनसे आपसे क्वेश्चन या फिर आपके एक्सरसाइज वर्क पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, एंड सेकेंड है आपका DNA और RNA के बीच का डिफरेंस, थर्ड है आपका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, फोर्थ नंबर पे आपसे पूछ रखा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एंड फिफ्थ नंबर पे आपसे यहाँ पे पूछ रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, एंड सिक्स नंबर पे है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ DNA, एंड सेवन्थ नंबर पे पूछ रखा है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। एंड एट्थ नंबर पे आपसे यहाँ पे पूछ रखा है डिफरेंस कोडोन और एंटी कोडोन के बीच का, एंड नाइन्थ नंबर पे है ग्लाइकोलाइसिस एंड
जेनेसिस एंड 10th नंबर पे है। और ये लास्ट डिफरेंस आपका पैरोक्सिसोम्स एंड एमिलोपेक्टिन के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। और ये जो आपके 10 डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक्स इनको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, इनके डायग्राम्स को, इनके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइट शॉर्ट नोट। तो आपको इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखने हैं और ये टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। और इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 9 के अंदर मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में आपसे पूछा गया, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड स्टेट द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। और इसका जो आंसर है वो आपको चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द उन सब्जेक्ट की वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।